नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 अपडेट्स के बारे में। 2 अपडेट्स हैं यूके ट्रिपल एससी की, एक अपडेट है यूके पीएससी की। तो पहले यूके ट्रिपल एससी की अपडेट्स को देख लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 2 संवाद जारी किए गए हैं। पहला संवाद है संवाद 164 जो कि आज ही जारी किया गया है 6/10/2021 और इसका विषय है राज्य सरकार द्वारा आयोग के अभ्यर्थियों के चयन में आवेदन शुल्क को माफ़ किए जाने के संबंध में, यानी कि आवेदन शुल्क को माफ़ किया गया है। जान लेते हैं कौन सी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ़ किया गया है। अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा शासनादेश 3 अक्टूबर 2021 द्वारा कोविड-19 के प्रभावों के कारण 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क में पूर्ण छूट दी गई है। अतः दिनांक 3/10/2021 के बाद आमंत्रित किए जाने वाले आवेदनों में अब अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि 3 अक्टूबर के बाद कोई भी अब आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे उनमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन इसके अलावा आयोग के द्वारा इसे दिनांक 1/10/2021 को जारी किए गए विज्ञापन संख्या 38 यूके ट्रिपल एससी 2021 पदनाम उद्यान पर्यवेक्षक सहायक कृषि अधिकारी व अन्य पद से लागू भी कर दिया गया है और वह इस चयन में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि इन्होंने 1/10/2021 को अभी आप हाल में ही यूके ट्रिपल एससी के द्वारा उद्यान पर्यवेक्षक सहायक कृषि अधिकारी व अन्य पद की विज्ञप्ति निकाली गई थी, लेकिन उसमें आवेदन शुल्क रखा गया था। अब उस आवेदन शुल्क को भी माफ़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो जो सहायक कृषि अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अब आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा उद्यान पर्यवेक्षक और अन्य पदों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपका आवेदन शुल्क माफ़ कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इस प्रकार राज्य सरकार के उपरोक्त आदेश के अनुरूप उपरोक्त विज्ञापन दिनांक 1 अक्टूबर 2021 तथा उसके बाद 31 मार्च 2022 तक जारी होने वाले विज्ञापनों में किसी भी अभ्यर्थी से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि उसको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले संवाद के बारे में जान लेते हैं। अगला संवाद है दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा संवाद 165 दिनांक आज की है और इसका विषय है विज्ञापन संख्या 30 यूके ट्रिपल एससी 2020 सहायक लेखाकार परीक्षा में की जा रही आपत्तियों के संबंध में। काफ़ी विवादित भी रही है परीक्षा, अभी हाल में हुई थी। तो इसमें एक बार इस लेटर को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिय अभ्यर्थियों, अवगत कराना है कि दिनांक 12 सितंबर से 14 सितंबर 2021 के मध्य आयोजित सहायक लेखाकार पद की परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों के 2 समूहों द्वारा अलग अलग आपत्तियों शिकायतें आयोग को प्रस्तुत की गई हैं। इसके साथ ही इस परीक्षा को निरस्त कराने के लिए प्रदर्शन आदि भी किए जा रहे हैं। ठीक है, एक समूह का यह कहना है कि प्रश्न पत्रों में हिंदी अनुवाद में काफ़ी गलतियां हुई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रश्न पत्र की कठिनता का स्तर अधिक था, ऐसे में इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। जबकि दूसरा समूह यह अनुरोध कर रहा है कि परीक्षा व प्रश्न पत्र में इतनी दिक्कतें नहीं थी और उन्हें निरस्त ना किया जाए। राज्य सरकार की सेवा में चयन के अनुरूप प्रश्न पत्र का स्तर भी सही था, ऐसे में परीक्षा निरस्त ना किया जाए। अब इस विषय में सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराना है कि परीक्षा निरस्त करने का विषय एक अत्यंत गंभीर विषय है व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में यह सिद्धांत दिया गया है कि गड़बड़ी का स्तर अत्यंत व्यापक होने तथा गड़बड़ियों के संबंध में सुस्पष्ट जांच के बिना ऐसे निर्णय ना लिया जाए। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है कि अगर आप परीक्षा को निरस्त करते हो तो ये बहुत गंभीर मामला है। तो ऐसे मामले में आप ऐसे जल्दबाजी में किसी भी परीक्षा को निरस्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इस मामले में अभ्यर्थियों द्वारा हिंदी अनुवाद आदि आपत्तियों का परीक्षण विषय विशेषज्ञों की टीम के द्वारा कराया जा रहा है व विशेषज्ञों की आख्या के उपरांत ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी। तो साफ साफ विशेषज्ञों को अभी इसकी जांच हो रही है, आपके पेपर की जांच हो रही है और हिंदी संबंधी अनुवाद आदि आपत्तियों का निराकरण उसमें देखा जाएगा। उसके बाद जब ये विशेषज्ञ एक्सपर्ट की टीम जो भी बताएगी उसके अनुरूप ही निर्णय लिया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट संवाद है क्योंकि काफ़ी अभी विवादों में भी रहा था। यूके ट्रिपल एससी का सहायक लेखाकार परीक्षा हुई थी तो उसमें काफ़ी बच्चों की यही शिकायत थी कि इसमें हिंदी अनुवाद में काफ़ी गलती हुई है प्रश्न पत्रों के, और इसके अलावा जो प्रश्न पत्र का जो कठिनता का स्तर है, लेवल है, वो भी काफ़ी अधिक था। तो एक समूह कह रहा है कि इसको निरस्त कर दो, एक समूह कह रहा है निरस्त ना करो। तो उसी के संबंध में आयोग के द्वारा संवाद जारी किया गया है। अगली अपडेट्स जो कि यूकेपीएससी की उसको देख लेते हैं। अगली अपडेट्स दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति है 6 अक्टूबर 2021। अभी हाल में ही माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक, टाइपिस्ट एवं असिस्टेंट लाइब्रेरियन मुख्य परीक्षा का परिणाम निकला था और उसमें काफ़ी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था।
टंकण परीक्षा के लिए, ठीक है ना। और उसमें बताया गया था कि टंकण परीक्षा आपकी होगी, तो उसका विस्तृत कार्यक्रम आ चुका है। आप इसको यूकेपीएससी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसको डाल दूंगा वहाँ पर। तो एक बार इसको देख लीजिए। परीक्षा कार्यक्रम आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा व अंग्रेजी टंकण का आयोजन 21 अक्टूबर 2021 से 25 अक्टूबर 2021 यानी कि गुरुवार से सोमवार तक हरिद्वार नगर में ही आप इसका आयोजन होगा, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा के ज्ञानोदय कंप्यूटर लैब परीक्षा भवन में निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। तो इनका कार्यक्रम इन्होंने बता रखा है। सहायक समीक्षा अधिकारी का है भाई 9:30 से 10:30 बजे तक, ठीक है। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर है ये, ठीक है, विषय ये हो गया। इसके बाद जो अपराह्न 2:30 बजे से प्रारंभ होगा इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो इस तरह से इन्होंने बना रखा है, ये शेड्यूल टाइप का कर रखा है, ठीक है। आप इसको देख लेना, लैब 1 लैब 2, ठीक है, और इसमें आपके रोल नंबर भी दिए हुए हैं, ठीक। तो अभ्यर्थी उक्तानुसार अवगत होना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो आपका जो कार्यक्रम है वो आपको पता लग गया होगा। 21 यहाँ पर डेट भी दे रखी है, देखो आप देख सकते हो 21, फिर इतने तक में लैब 1 और लैब 2 में 21 को चलेगा, फिर 22 को भी है ना, रोल नंबर आपके दे रखे हैं। आप उसके अनुसार वहाँ उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।